हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में डायपोल को इंट्रोड्यूस किया अपन ने, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि डायपोल को 2-5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर ले, है ना। तो उससे क्या अपना कम्युनिकेट रहता है, चैप्टर के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं कि हाँ हम क्या पढ़ चुके थे, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत महान हो, पिछला लेक्चर प्रॉपर पढ़ के नहीं बैठता है तो फिर इस लेक्चर में मजा नहीं आता है। तो चल थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। डायपोल देख क्या था, डायपोल में ये था नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू, द डिस्टेंस इज 2a। ओके, ये डायपोल था पूरा, ठीक है। इस डायपोल के डायपोल मोमेंट को हमने नाम दिया था P एंड इट वाज 2a/q, ये था फॉर्मूला। अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है साहब? भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर से उधर तरफ, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, अब सर डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होते हैं? तो डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को समझाए थे, इधर देख, पूरा डिराइव करके फॉर्मूले लाए थे अपन। ये डायपोल है, डायपोल का एक्सिस इसको बोलते हैं, डायपोल की इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ऐसा ऐसा ड्रॉ करेगा तो प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बनाए थे अपन ने। एक्सिस पे क्या बनाया था? E इज इक्वल टू 2kpr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब वेक्टर लेना है तो p कैरेट। सर इक्वेटोरियल लाइन पे क्या बनाया था? तो खुद पढ़ लिया कर कभी थोड़ा बहुत। माइनस kp बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 p कैरेट वेक्टर, ये बनाया था। अच्छा सर एक्सिस पे बहुत दूर 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 का डिस्टेंस हो तो ये बनाया था 2kp बाय r क्यूब। सर इक्वेटोरियल लाइन पे बहुत दूर 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 जाना हो तो उस पे ये बनाया था kp बाय r क्यूब। ले देख, दोनों सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। और इसमें वेक्टर नहीं है तो माइनस मत लगाना, वेक्टर है तो माइनस को शो करे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, डायपोल की मोमेंट को देख लिया था अपन ने, डायपोल के एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले देख लिए। अब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ये भी पढ़ा था, लेकिन ये मुझे ज्यादा मजा आता है पढ़ाने का, इसलिए दोबारा थोड़ा सा समझा रहा हूं। ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया लाइन, तो देख लेना। ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड के अंदर एक डायपोल रखा, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू से बना हुआ, ठीक है। अच्छा, थीटा एंगल पे रखा है। अब इस डायपोल का बिहेवियर क्या होगा? तो दो ही तो बिहेवियर थे। पहला कि इधर फोर्स लगता है QE, इधर फोर्स लगता है माइनस QE, इसलिए टोटल फोर्स क्या होता है? 0 प्लस QE माइनस। अच्छा, टोटल फोर्स 0 होता है, इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। यस, मजा आता है पढ़ाते पढ़ाते, जोश में आ जाता हूं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? नहीं होगा ना, वो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो फोर्स 0 की, अरे यार ये प्लस Q माइनस Q टोटल 0 हो गया ना, तो फोर्स 0 तो डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। लेकिन फोर्स देख एक लाइन पे नहीं है, तो फोर्स आर नॉट कोलिनियर, दे बोथ आर ऑन द डिफरेंट लाइंस। ये इस लाइन पे, ये इस लाइन पे, तो फोर्सेज आर नॉट कोलिनियर, दैट्स व्हाई टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अच्छा, टार्क मतलब, तो ये जो टार्क है वो टार्क मतलब घूमने का क्षमता, उसको घुमाने का एबिलिटी, है ना। तो टॉर्क प्रोड्यूस हो, जैसे फोर्स होता है तो डिस्प्लेसमेंट का एबिलिटी आता है, जैसे टॉर्क से घूमने का एबिलिटी आता है, तो घूमेगा, इट विल रोटेट। दूसरा बिहेवियर, मतलब इतना तो पक्का हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ घूमना होता है, सरकना पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो चल, ये ना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इतना सारा ले, जलसा अगर फ्री में मिल रहा है ले ले, कहां इस यूनिफॉर्म फील्ड के पैसे लग रहे हैं? ये यूनिफॉर्म फील्ड है, समझ। तो डायपोल को ऐसे रख दिया अपन ने, माइनस Q प्लस Q। यहां पे जो फोर्स लग रहे समझ इधर, यहां पे जो फोर्स लग रहे समझ इधर, ये QE, ये QE। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या है? QE सही लिखा है? नहीं सर, यहां E1 लेंगे, यहां E2 लेंगे, काहे? अरे बबुआ, E जो दिख रहा है रीजन, यहां फील्ड स्ट्रांग है, काहे कि 3 लाइन है,
यहाँ फील्ड थोड़ा कमजोर है, काहे कि एक ही लाइन है, समझा? हाँ, तो फील्ड का इंटेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे E1 यहाँ पे E2 नाम देना पड़ेगा। अच्छा अब देख, इसका टोटल करेगा तो क्या जीरो होगा? नहीं ना, तो यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं होता है। फोर्स जीरो नहीं होता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अपनी जगह से इधर उधर सरकेगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, टॉर्क तो है ही है, टॉर्क भी होगा, रोटेट भी होगा। फर्क समझ में आया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में? देख याद रख ले फर्क, यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ घूमेगा, हिलेगा नहीं, सरकेगा नहीं इधर उधर, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में घूमेगा भी ऐसे और सरकेगा भी, समझा? हाँ। अच्छा, यही फिनोमिनन अपन बचपन में पता है क्लासरूम में मैं तो करता था, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो वो जो स्केल आता है प्लास्टिक का, उसको बालों में घिसा, तब तो बाल थे बहुत थे, ये अभी से इतने जड़ नहीं गए थे, बहुत बाल थे बचपन में, तो वो स्केल को बहुत घिसा माथे पे, सर में, सूखे बालों के साथ, ड्राई हेयर के साथ घिसते थे ना, फिर उसके नजदीक वो कागज के टुकड़े रखो तो चिपक जाते थे। वो फिनोमिनन एग्जैक्टली यही था, उसके अंदर का यही साइंस है एग्जैक्टली। देख वो बताता हूं कैसे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल के आ जाने से, डाइपोल सरकता भी है, घूमता भी है, दोनों चीजें होती है ना, तो चल वही फिनोमिनन। देख जैसे ये कॉम है तेरा, ये रहा कॉम, सर इंसानों वाला कॉम बना रहे बोर्ड पे ऐसे बनता है, ये कॉम है। अब इसके नजदीक से वो कागज के टुकड़े ऐसे छोटे छोटे पड़े, कागज के टुकड़े नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब प्लस और माइनस एक ही जगह होते हैं, लेकिन कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये प्लस माइनस खींच के ऐसे सेपरेट हो जाता है, तो ये लंबा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, पोलर हो जाता है। नॉन पोलर कागज का टुकड़ा है, उसको कहीं से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस माइनस जो एक जगह पे चिपके हुए उसको खींच के उखाड़ेगा, अलग अलग कर देगा, तब वो डाइपोल बन जाएगा, है ना, बनेगा, फील्ड आएगा तो ठीक है। अब ये कॉम को तू बालों के साथ घिसेगा ना, तो इस पे चार्ज आ जाएंगे ऐसे, यू नो, बाय रबिंग वी कैन इंड्यूस द चार्ज ऑन एनी सरफेस बाय रबिंग। तो ये बालों के साथ रब होने से चार्ज आ गया, चार्ज आने से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास जनरेट हो गया। ये देख इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेगेटिव है तो इधर ले रहा हूं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कागज का टुकड़ा है उसका पोलार करेगा, क्या करेगा, पोलार। पोलार करने से ये कागज का टुकड़ा कैसा प्लस माइनस अलग दिखेगा। आप देख ऐसे, थोड़ा अजम्पशन के लिए ले ले, मान लो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो अब देख यही सीन हुआ कि नहीं हुआ, घिसा हुआ कंगा और उसके पास में पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, ये सेम सीन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल आ गया, तब ये डिस्प्लेस भी होगा, मतलब दौड़ेगा, मतलब सीधा कंगे के अंदर जाएगा, ऐसे जूम घुस जाएगा, समझा? इसलिए कागज का टुकड़ा कंगे की तरफ खींचता था। क्लियर? ओके, अब देख हमने, ओके अब देख इस चैप्टर में अब तक हमने जो डील किया है ना, वो डिस्क्रीट चार्जेस के साथ किया है। वी हैव डील विद दिस चैप्टर रिगार्डिंग टू डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है? अरे अलग अलग टुकड़ों में, जैसे एक क्यू है, 2 क्यू है, 4 क्यू है, 5, 10 n क्यूज है। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल को तू काउंट कर सकता है, उसको डिस्क्रीट चार्ज बोलते हैं। डिस्क्रीट चार्ज ये जैसे 1 क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कि क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना। फिर 2 चार्ज है, जैसे -q + q, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक्सिस पे कुछ और होगा, इक्वेटोरियल पे कुछ और होगा। ये सब डिस्क्रीट चार्जेस था। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमको डिस्क्रीट चार्जेस नहीं मिलेंगे। तू इंजीनियर बन जाएगा और जाएगा साइड पे काम करने, तो क्या तेरे को एक चार्ज के साथ बोलेगा, नहीं रे, वो बोलेगा ये तो पूरा का पूरा स्फीयर है, इस पे इतना सारा चार्ज फैला हुआ है, करोड़ों लाखों, तू गिन भी नहीं सकता। कैसा सीन हो रहा है ये समझ, इसको अज्यूम कर। जैसे एक टाइल्स है, मस्त चमचमाता हुआ टाइल्स, पत्थर, ठीक है, उस पे बाल्टी भर के ना मिट्टी, रेती डाल दे, है ना, तो रेती कैसे उसके ऊपर पूरा फैल जाता है, या उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल दे, पानी कैसे फैल जाता है पूरा, वैसे पूरी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम करना है।
प्रैक्टिकल लाइफ में एक दो चार्ज थोड़ी होंगे यार। इस स्फीयर पे पूरा जैसे पत्थर पे पूरा पानी फैल जाता है, वैसा इस स्फीयर पे पूरा चार्ज फैला हुआ है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमको ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप 3 टाइप है अभी हमारे लिए। या तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किसी वायर पे फैला हुआ है चार्ज, या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी सरफेस पे फैला हुआ है, प्लेन पे, या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे किसी गोले पे, स्फीयर पे फैला हुआ हो। 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको अभी डील करना है। तो देख, पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला। तो इसको डिफाइन कैसे करेगा, तो करना है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ऑन एनी लीनियर रीजन इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी लीनियर रीजन पे या लीनियर स्पेस पे चार्ज फैला हुआ होता है कंटिन्यूसली, उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चल डिफाइन करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी लीनियर रीजन इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया, इसको डिफाइन किया। अब इसके अंदर ही अंदर एक नया डेफिनेशन है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ये क्या है बे? ओ भाई साहब 11वीं में पढ़े हो, देख 3 टाइप का डेंसिटी 11वीं में सिखाया था। इधर देख, लेमडा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वी। कहां पढ़े थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम्स कर रहे थे ना, तब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव किया था अपन ने, कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव किया था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव किया था, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव किया था ना। उन सब केसेस में जब हमको मास लेना होता था, छोटा छोटा मास, स्मॉल एलिमेंट्स का मास, तब हमने ये ट्रिक यूज की थी, राइट। सेम यही ट्रिक यहां पे भी करना है, सिर्फ इतना फर्क है कि तब हमने मास पे बात की थी, आज हम चार्ज पे बात करेंगे। तो हो गया, लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, वहीं से तो कंसेप्ट उठा पूरा। ले, हो गया फार्मूला। इसको डिफाइन कर, तो कर सकते हैं डिफाइन। क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड दिस मीन्स लाइन चार्ज डेंसिटी। कब? किसी लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। चल, तो इन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड दिस लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहां से अपने को क्यू का आइडिया मिलता है कि देखो डेल्टा क्यू हम ले सकते हैं, इधर लेमडा डेल्टा एल से ले सकते हैं ना। हाँ, अच्छा, इसका यूनिट बनेगा, बना दे, बढ़िया। क्या बनेगा? कूलम अपॉन मीटर, कूलम अपॉन मीटर बन गया। सर ये फॉर्मूला का क्या करेंगे, समझाऊंगा, शांति तो रख, आगे बढ़। इसी के अंदर दूसरा पोर्शन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लाइन था वैसे सरफेस। अब देख, एक थियरी आ गया ना, तो इसका खासियत है, इसी को कॉपी मार, सिर्फ लाइन की जगह सरफेस वर्ड डाल। कैसे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी सरफेस रीजन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एनी सरफेस is called surface charge distribution। हो गया डिफाइन। अब वो नया वाला टर्म, जैसे इसमें था लाइन चार्ज डेंसिटी, वैसे इधर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ले, जलसा कर, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
यस, इसका सिंबल है सिग्मा, यही वाला। इधर मास निकल के चार्ज लगा दे, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, सरफेस एरिया। हाँ, डिफाइन कर, क्या करेगा, इन एनी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहां पर, तो लिखना इन एनी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन एनी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोल, हो गया डिफाइन। अब इसको डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बना दे, तो ये इधर घुस जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस बन गया। ओके, अब इसका यूनिट बना दे, अरे भैया कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर बन गया। सर इसका क्या करेंगे, हवन करेंगे, आएगा टाइम। चल तीसरा, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये आखिरी है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम पहला पॉइंट वही डिफाइन करो, क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एनी वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या पढ़ाना है यार, वही का वही रगड़ रहा हूं, सिर्फ वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही में बच्चे है ना, पहला थियरी पढ़ा दूं ना तो बाकी के तो खुद बोलते सर हम कर लेंगे, सिर्फ नाम ही तो बदलने, चार्ज की जगह लाइन की जगह एक बार सरफेस करना है, और एक बार देख तेरी बातों बातों में गलती हो रही है, वॉल्यूम आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एनी वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डन, हो गया डिफाइन। फिर वो नया वाला क्वांटिटी, इसमें भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलो वही सेम, यहां पे मास हटा के चार्ज लाना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी रो, कर दे डिफाइन। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छे से लिखना है तो लिख, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहां पर, तो लिख इन एनी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस जगह पे इन एनी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया, ठीक है। अब इसको डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बना, तो वॉल्यूम इधर घुस जाएगा, रो डेल्टा वी, जलसागर। इसका यूनिट बना दे, बनाया, चल क्या बनेगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर क्यूब बन गया। ओके बच्चा लोग, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तेरे को पता है अर्जुन बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बना, क्यों बना, उसको है ना अपने कलेक्शन में कितना एरो, कितना तीर पड़ा है, कौन सा कब लगाना है, वो उसको सब पता था। जैसे सामने कोई दुश्मन आया, उस टाइम उसको अग्नि बाण मारने गए, कोई और दुश्मन आया, उस टाइम उसको लगा कि नहीं मेरे को उसको पानी वाला बाण मारने गए, समझता है ना। हाँ, तो अर्जुन को अपनी हर एक एरो के बारे में नॉलेज था कि किसको कब शूट करना है, कौन सा वाला कब लेना है, ठीक है। और हम कैसे, हमारे कलेक्शन में भी डगलो फॉर्मूले पड़े हैं, कितने फॉर्मूले पड़े पिछले 1-1.5 साल में, तो सीख गया होगा। लेकिन तेरे को आज तक पूरा नहीं पता होगा कि कौन सी सिचुएशन में फंसने पे कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, नहीं पता। देख तेरे को अभी का अभी लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे देख, तुझे कहीं पे बोला कि ये पॉइंट चार्ज है भैया, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता चल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तेरे पास कई फॉर्मूले पड़े स्टॉक में। देख सर यहाँ पे कौन सा वाला लू, अरे ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या लेना था, KQ बाय R स्क्वायर लेना था ना। तो ये तेरे कलेक्शन का एक तीर हो गया जो तुझे पॉइंट वाली सिचुएशन में शूट करना है, समझा। हाँ, फॉर्मूला रट्टा मार दिया 50 बार 100 बार लिख लिख के,
लेकिन न्यूमेरिकल्स में दिमाग नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लूं, समझा। तो फॉर्मूला लेने के साथ उसको रटने के साथ समझना भी जरूरी होता है। जैसे देख, ये नेगेटिव पॉजिटिव का एक डाइपोल है, ठीक है। अब तेरे को बोल दिया कि डाइपोल की इस लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता, तो तू ढूंढेगा तीर, कौन सा तीर निकालू। अरे ये तीर तेरे पास है नहीं, तेरे को ये कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं। तेरे को देख, डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ाया, ये थीटा एंगल पे तो अभी तक हमने पढ़ाया ही नहीं है। तो तू कहां से लाएगा, है ना। हाँ, तो तेरे पास क्या है क्या नहीं है वो पता होना चाहिए, फॉर्मूले का कब क्या यूज है वो पता होना चाहिए। जैसे देख, ये पूरा एक स्फीयर है, ठीक है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे पत्थर पे पानी फैल जाता है ना बाल्टी भर के, जैसे पूरा एक गोले पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूं इस गोले का टोटल चार्ज 10 कूलम है, ओके। लेकिन इस गोले का एक स्मॉल एलिमेंट ले लू, इतना सा, ये वाला स्मॉल पोर्शन यहां से हटा लू, काट के इधर रख दू उसको। अब इस पे कितना चार्ज होगा बोल। अरे सर अपने को क्या पता, पूरे गोले पे 10 कूलम था, आपने एग्जैक्ट आधा काटा होता तो मैं बोलता 5 कूलम है, या आपने 25% काटा होता तो बोलता 2.5 कूलम है। लेकिन आपने तो पता नहीं कुछ भी काट लिया है। हाँ, तो मैंने कुछ भी काट लिया, इस कुछ भी काटे हुए का चार्ज बता। तो आइडिया अभी दिया था ना, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पूरा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब चार्ज ऐसे लेते हैं, रो डेल्टा वी से, सिंपल। अब तू बोलेगा सर फॉर्मूला लेने से क्या हुआ, इसका चार्ज तो पता नहीं चला। अरे चलेगा ना, इस स्फीयर के डिस्ट्रीब्यूशन का रो तेरे को दिया होगा क्वेश्चन में। और रही बात वॉल्यूम की, तो इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम तेरे को आना चाहिए। जैसे 4πr/d होता है, 4πr²d होता है ना, सभी होता है कि नहीं होता है। तो फिर यार ऐसे बहुत से ट्रिक पड़े 11वीं में जो हमने सीखे। आगे क्या करना है वो मैथमेटिक्स है, मैं भी फिजिक्स बता रहा हूं कि इस सिचुएशन में तुझे ये फॉर्मूला डील करना है। जैसे कोई लाइन है, देख इस लाइन पे बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है। अब मैं बोलूं इस लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट ले लिए वाला, इतना, इस पे कितना चार्ज होगा, तो बोलने का ना सर इस पे जो चार्ज होगा लेमड़ा डेल्टा एल होगा। जाओ, गारंटी, समझा। फिर ऐसे ही सरफेस पे बोल दूं, इस पे बहुत सारा चार्ज है, मान लो 20 कूलम है, लेकिन इतने से पोर्शन पे क्या होगा, तो बोलने का ना सर इतने से पोर्शन पे होगा सिग्मा डेल्टा एस। समझा। तो ये 3 फॉर्मूला का क्या यूज आएगा तेरे लाइफ में, तेरी पढ़ाई में क्या करना होगा, क्लियर है ना। जब भी डिस्क्रीट चार्जेस होंगे तो Q इज इक्वल टू एनी, डिस्क्रीट चार्जेस में ये तेरे को काम आएगा, Q इज इक्वल टू एनी। डिस्क्रीट चार्जेस में Q इज इक्वल टू एनी काम आएगा, लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में तो यही काम आएंगे, 1, ये 2, ये 3, ऐसे चार्ज लेने का। क्लियर, ओके। अभी एक क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्राइंग क्या बनेगा, एक लाइन बना दे, उस पर बहुत सारा चार्ज ड्रॉ कर ले। ये रहा देख लाइन, ये हो गया लाइन। इतना ज्यादा कर्व नहीं बनाना, स्फेरिकल तो ले, थोड़ा ऐसा बना, ठीक है। यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट ले ले, इस पे पूरा चार्ज लगा दे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, तो पूरा चार्ज डेंसिटी कर दिया यहाँ पे। अब इस पे कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले ले, लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का यहां से पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, आर। इस एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे अपन, इस जगह पे। अच्छा, ये पॉइंट इस चार्ज से इतना दूर है आर डैश, लेकिन मेन जगह से इतना दूर है आर, ठीक है। ड्राइंग समझा ना, ओके। अब तू बोलेगा सर आपने एलिमेंट यू के ले लिया, रटू में, नहीं रटू मत, पूरा थियरी फिर से फील कर दे। तेरे को ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। अब तू कंफ्यूज बैठा है, क्यों सर मेरे को तो लाइन तो आपने सिखाया नहीं आज तक, मेरे को तो आपने पॉइंट चार्ज सिखाया है कि पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, KQ/r²। सिंगल पॉइंट है तो पता है, ठीक है। तो आपने पॉइंट चार्ज सिखाया, लाइन नहीं सिखाया, तो नहीं सिखाया ना। पॉइंट तो आता है, पॉइंट के लिए तो KQ/r² ले लेगा, तो वो ही कर रहा हूं। मुझे पूरी लाइन का फॉर्मूला नहीं आता है, तो मैं इस पे कोई भी एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ये रहा। तो बोलेगा सर ये क्या पॉइंट है, तो इतना बड़ा, अरे पॉइंट ही होता है, बहुत स्मॉल है, तुझे दिखे ना क्लियरली, इसलिए जूम करके ड्रॉ होता है इतना बड़ा, इसलिए इतना बड़ा ड्रॉ किया, लेकिन होता बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब इसका तो फॉर्मूला यहाँ पे ले सकते हैं ना, KQ/r²,
तो सर इसका ले लिया, लेकिन पूरे वायर का, अरे पूरे लाइन का क्या करें, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, फिर उन सबका क्या करेंगे, सीधा सिग्मा लगा दे, मतलब ये सब इसमें प्लस हो गए, फिर सिग्मा के बाद इंटीग्रेशन लगा दे, हो गया आंसर। समझा? जब बहुत बड़ा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमको लाइन का फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन हमको पॉइंट का फॉर्मूला आता है, तो हम पहले उसमें एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट का आंसर लाएंगे, फिर उसको सिग्मा लगाएंगे ताकि उसके जैसे सारे पॉइंट आ गए उसके अंदर, फिर और श्योर करना है आंसर को, और एक्यूरेट करना है, तो मेक इंटीग्रेशन, विल गेट अ श्योर एंड मोर एक्यूरेट आंसर। समझा ना पूरी ट्रिक? मैंने क्यों उसमें स्मॉल एलिमेंट लिया, बस यही है। पूरी दुनिया को पता होता है स्मॉल एलिमेंट लेना है, लेकिन उसमें से आधी दुनिया को यह नहीं पता है कि क्यों लेना है। आपको चल गया ना पता? चला जा। क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, वो यहां से आर पोजीशन पे है, और इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहां पे जो फील्ड पैदा होगा वो डिस्टेंस है आर डैश। ओके चलो, इस पे पॉइंट्स दे सकते हैं अच्छे अच्छे। लिखू पहला पॉइंट, चलो। इन फिगर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन। In figure, line charge distribution is shown. Okay, दूसरा point. Consider the entire distribution divided into small elements. छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, ऐसा इमेजिन करो। इमेजिन entire distribution divided into small elements। जो मैंने ड्रॉ किया, जो फील कर रहा हूं वही लिख रहा हूं, वहां तू भी वही कर। सबसे पहले फिगर में लाइन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इमेजिन करो, तो वही लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट कि नाउ कंसीडर a small element at r distance from O. Now consider a small element at r distance from O. ठीक है। अच्छा, अभी जो स्मॉल एलिमेंट है, पहले उसके बारे में पूरी कहानी लिख दे कि स्मॉल एलिमेंट का लंबाई इतना है, इस पे चार्ज इतना है, इसका डिस्टेंस ये है, ऐसा कुछ लिख दे। चल, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कितना लंबा लेगा इसको तू? अरे कुछ भी नाम दे दे, डेल्टा एल। कि हाँ सर, इसका लंबाई कितना है? डेल्टा एल है। ठीक है। चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या लेगा? चार्ज तो बताएगा ना, लेमड़ा डेल्टा एल। क्या लेगा? लेमड़ा डेल्टा एल ले लिया। ठीक है, ओके। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुंचेगा? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, जूम, कितना आएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लाइक है। हाँ, तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? पहले पी का लोकेशन बता दे, पी कहां पर है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट इज आर डैश। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट इज आर डैश। ठीक है, ओके। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको वेक्टर बनाना है तो इधर आर कैप ले ले, ये होगा यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में, इधर है ना। ठीक है, अब इधर क्या लेना है? के क्यू मतलब चार्ज लेना है, तो इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज क्या लेगा? लेमड़ा डेल्टा एल। हो गया। अब सर, इस एलिमेंट की वजह से यहां पे जो फील्ड पहुंच रहा है वो तो ये रहा, लेकिन इसके जैसे बहुत सारे एलिमेंट पड़े हैं, तो उन सबके लिए सिग्मा ले ले, और वो बनता है अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन लॉ। तो लिख ले, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा के लेमड़ा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू
आर डैश और सिग्मा किसका, पूरी लाइन का, है ना। अच्छा अब इसको और भी एक्यूरेट बनाना है तो लास्ट इंटीग्रेशन ले ले, इंटीग्रेशन लिखेगा तो और भी एक्यूरेट आंसर बन जाएगा, फिर खत्म। ओके, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, इस बार सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, चल फिर से एक बड़ा सा सरफेस ले ले, ये रहा, हाँ उसमें छोटे छोटे एलिमेंट बना ले, बनाए भाई, ठीक है, बहुत सारा चार्ज होगा इधर, हो गया बहुत सारा चार्ज। अब रोक दे पहला पॉइंट, में तो सारे के सारे पॉइंट यहां से कॉपी करने वाला हूं, सिर्फ इसमें जहां जहां लाइन वर्ड आया ना इसमें सरफेस वर्ड डालना है, बस एक थियरी आने पे दूसरा फ्री में मिलता है। देख चल, पहला पॉइंट क्या था, इन फिगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन, ले इन फिगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is shown. Okay, next point. Imagine entire distribution divided into small elements. पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, ये देख पूरा सरफेस है ना, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइडेड समझ ले। Imagine entire distribution divided into स्मॉल एलिमेंट्स, डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले ले, ओ यहां से इसको कंसीडर कर, चल ये वाला, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बना लेते हैं, आर, फिर इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे उसका पोजीशन वेक्टर होगा आर डैश, और ओरिजिनल जगह से इसका पोजीशन होगा आर, लिख लो क्या। नाउ कंसीडर, तू देख बहुत इजी है फिजिक्स, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वही लिख रहा हूं। नाउ कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, नाउ कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, ओके चल, अभी स्मॉल एलिमेंट विच इज आर डिस्टेंस अवे विद रिस्पेक्ट टू ओ, विच इज इट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, डन। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट तूने लिया है तो इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन करवा, इसका एरिया कितना है, इस पे चार्ज कितना बैठा है, पूरा चार्ज तो है लेकिन इस पे तो थोड़ा बहुत ही आया होगा ना, वो सब लिखना पड़ेगा ना, तो चलो लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस, फिर चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट इज डेल्टा क्यू, क्या लेगा, लेमडा डेल्टा एल लेगा, अरे नहीं रे, ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे लेगा सिग्मा डेल्टा एस, क्या लेगा, सिग्मा डेल्टा एस, इस पे चार्ज हो गया। अब इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, अच्छा ब्रैकेट में वो नोटिफिकेशन लिख क्या कि P कितना दूर है, तो इस स्मॉल एलिमेंट से P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R डैश, तो लिख पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट इज R डैश, डन। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो पॉइंट ही ना, छोटा सा पॉइंट लाइक चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अच्छा यहाँ पे चार्ज लिखना है ना, तो क्या लिखेगा चार्ज, देख सिग्मा डेल्टा एस हो गया, फिर सिग्मा वो वाला अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन डेल्टा ई, डेल्टा निकल जाएगा ना, सबका प्लस हो गया इसमें,
वो वाला सिग्मा एडिशन वाला सिग्मा के सिग्मा डेल्टा एस आर डैश का स्क्वायर आर डैश का कैप हो गया। फिर और एक्यूरेट आंसर के लिए इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ गया इंटीग्रेशन के सिग्मा डेल्टा एस आर डैश का स्क्वायर आर डैश पे ये खत्म। अभी तीसरा इसके जैसा एक और है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। खुद कर और नोट्स मेरे को भेजना, मैं चेक करूंगा इस बार कि तू वॉल्यूम वाला सेम यही है, सिर्फ सरफेस वर्ड निकाल के वॉल्यूम डालना। देखिए तीन थियरी का ये खासियत है, ये किया तो ये पूरा आ जाएगा, सेम टू सेम फीलिंग्स हुई है, सिर्फ लाइन की जगह सरफेस वर्ड आ रहा है, ठीक है। और सरफेस आया तो वॉल्यूम वाला भी आ जाएगा। ओके बाय। ओ भाई साहब वीडियो देखा, जाग आ रहा है, रुक खत्म नहीं हुआ अभी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सब्सक्राइबर ला रहे, अरे ला रहे, अरे थोड़े बहुत तो ला, अरे कुछ तो ला यार। 1000 पहुंचा दे बेटा, अच्छे बच्चा है ना, 1000 पहुंचा दे, ठीक है। चल बाय।